हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल येट अगेन। और आज हम बात करेंगे स्पर्स की, क्योंकि रात को जो डेवलपमेंट हुई है, जो स्पर्स ने एंटोनियो कॉन्टे को सैक कर दिया है या उनका जो डिपार्चर हुआ है स्पर्स से, तो उनमें थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एंटोनियो कॉन्टे की, जो स्पर्स ने जो अपनी वेबसाइट में प्रेस रिलीज दी है, अनाउंस दैट हेड कोच एंटोनियो कॉन्टे हैज लेफ्ट द क्लब बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. We achieved Champions League qualification in Antonio's first season at the club. We thank Antonio for his contribution and wish him well for the future. तो मेरे ख्याल से ये जो डिपार्चर था या ये जो सैकिंग थी, ये एक्सपेक्टेड थे एक लिहाज से। अगर आप लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटोनियो कॉन्टे खुल के सामने आ चुका। तो स्पर्स के लिए ये जो आने वाले गेम्स हैं, इनमें काफ़ी मुश्किल होगी। देखना होगा कि वो क्या करते हैं प्रीमियर लीग में। अगर आप एंटोनियो कॉन्टे का लास्ट सीजन देखें, जब वो स्पर्स में आए थे, तो चीज़ें जो थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। स्टार्ट में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब से उसको साइनिंग मिली है उसके हिसाब से जो प्लेयर्स आए हैं, एमरसन को आप देख लो, कुलुसोवेस्की को आप देख लो, और जितने भी प्लेयर्स एंटोनियो कॉन्टे ने साइन किए हैं, फर्स्ट सीजन में चैंपियंस लीग स्पॉट देना प्रीमियर लीग में एक बहुत बड़ी जो बात है। स्पर्स के जो चेयरमैन हैं, मुझे उनकी बात भी समझ नहीं आती। डैनियल लेवी जिस तरीके से वो काम करते हैं, कभी एम्बिशंस दिखाते हैं, कभी एम्बिशंस नहीं दिखाते। और अगर केन की हम बात करें तो केन को मैनचेस्टर सिटी ना जाने देना, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था। अगर हम टॉटनहम के लिहाज से देखें तो सॉन को रिन्यू करवाया उन्होंने, और मेरे ख्याल से इनको फैसला करना होगा कि इन्होंने क्या करना है। अगर आपने सिर्फ पैसे कमाने हैं टॉटनहम में रह के, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने टॉटनहम को एक लीड क्लब लेके जाना है, तो मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन है जो दूर करनी होगी स्पर्स को, और खास करके उनके जो चेयरमैन है उनको। अगर हम टॉटनहम का अगर हम सिनेरियो देखें और मैनचेस्टर यूनाइटेड के सिनेरियो से अगर हम इसका मुकाबला करें, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है। क्योंकि अगर आप यूनाइटेड में देखें तो जहाँ पे राफ रेगनिक आए थे, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की थी, और एंटोनियो कॉन्टे ने सेम चीज़ की है स्पर्स के लिए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं, और बहुत सारे जो मसले हैं, मेरे ख्याल से वो आज जो कॉन्टे सैक हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें की हैं, काफ़ी जो हैं वो खुल के सामने आएंगी। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर टॉटनहम हॉटस्पर, और क्या करेंगे यहाँ से? क्या पोचेटिनो के लिए वापस जाएंगे? क्योंकि टॉटनहम जैसे क्लब को इस वक्त पोचेटिनो ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि पोचेटिनो जो है वो यस मैन है। लुइस एनरिके का भी मैंने सुना था कि वो भी टॉटनहम के जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं। से अगर आप एक लीड, अगर आप एक टॉप मैनेजर के लिए जाओगे, तो वो आपको अपनी डिमांड्स देगा। ऑब्वियसली उसको अपने हिसाब से काम करना होगा, उसको अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए होंगी, तो आपको उसको पावर्स देने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप एक सीज़न एंटोनियो कॉन्टे की तरह आप ले आओ और फिर एक सीज़न के बाद आप सैक कर दो। क्योंकि जितना बजट आप एक सीज़न दे रहे हो, तो उसको आप कंटिन्यू रखो, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए रखो। अगर कल को अगर आप नेगल्समैन भी लेके आ रहे हो, कल को अगर आप एनरिके भी लेके आ रहे हो, तो उसको लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। वी विल सी इन द कमिंग डेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और कौन बनता है स्पर्स का मैनेजर नेक्स्ट सीजन के लिए।